मजलूमों के हक में कभी खड़ी होती, सच का हाथ पकड़कर कभी अड़ी होती, चीख पुकार के बीच सत्ता खामोश रही, पछताए काश बोल पड़ी होती। क्या बात। आज ऊपर से निकल गई। मोदी हाथ पकड़ कभी अड़ी होती, चीख पुकार के बीच सत्ता खामोश रही, पछताए काश बोल पड़ी होती। आज पंचायत विकास पर हम चर्चा कर रहे हैं और माननीय सभापति महोदय, यह विषय है जो भारत की आत्मा है। ग्रामीण जो क्षेत्र है, मूल रूप से भारत का वासी अगर कहीं है तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाला है। माननीय सभापति महोदय, व्यक्ति को मुक्त और सशक्त करने आप योगदान के बाद जब हुई से ग्राम स्वराज की स्थापना हो, कैसे हमारा गांव मजबूत, और महात्मा गांधी जी ने जो बात कही थी कि भारत की आत्मा बस्ती, नेहरू जी उस बात को आगे लेकर के गए। का जो गठन किया, जो नींव रखी, सौभाग्य की बात है वो राजस्थान से रखी गई। और पंचायती राज और ग्रामीण विकास उस समय से धीरे धीरे बढ़ता हुआ। दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान की सरकार पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण महकमा जो एक होता है उसको भी अलग अलग करके अलग अलग मंत्रियों को देने का काम किया। वो नहीं चाहते कि राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्र मजबूत हो, वो नहीं चाहते कि राजस्थान में विकास की बयार बहे, वो नहीं चाहते कि पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास संभव हो। इसलिए उन्होंने इस डिपार्टमेंट को अलग अलग करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से 73वां संविधान संशोधन आया और जो वैधानिक अधिकार सशक्त की और पंचायतों, उसके बाद में पहली बात है कि राजस्थान में जो चुनाव है पंचायती राज के, जो आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, आज अगर हम इस बात पर चर्चा करें और सही मायने में सत्ता पक्ष ईमानदारी से जवाब दे तो यह आपका फेल्योर है कि राजस्थान में आप चुनाव नहीं कर पा रहे हो। यह आपकी विफलता है कि आप ग्राम स्वराज की उस अवधारणा को खत्म करने पर हो। यह आपकी विफलता है कि आपने हमारे जो गांव की अवधारणा थी, जो महात्मा गांधी ने दिया था, उसको चूर चूर करने का काम आपने किया है। कोविड जैसी महामारी में चुनाव के समय जो स्थितियां बनी, फिर भी कांग्रेस की सरकार ने अलग अलग चरणों में चुनाव कराया, लेकिन चुनाव टालने की मंशा नहीं रखी। उन्होंने उस विपरीत परिस्थिति में भी ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का काम किया, लेकिन आप बार बार चुनाव टालने का काम कर रहे हो। और जो अब आप चुनाव टाल रहे हो, आपको 3000 करोड़ का राजस्थान की जनता के साथ जो आपने धोखा किया है, सभापति महोदय, जो केंद्र से मिलने वाला 3000 करोड़ रुपए अटकने वाला है, वो चुनाव नहीं करवाने की वजह से अटकने वाला है। केंद्र से मिलने वाला पैसा माननीय ग्रामीण विकास के लिए बता रहा हूं ना, लेकिन आप हमारे मंत्री महोदय, आप गंभीर नहीं हो। गांवों के लिए, जो ग्रामीण पंचायती राज के लिए अगर हम चर्चा कर रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा और चुनाव कराने पड़ेंगे, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। आप जो महात्मा गांधी जी ने, जिनकी अवधारणा के आधार पर मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा शुरू किया, उस मनरेगा करने का काम आपने किया। आपकी सरकार से
100 दिन की गारंटी जो मनमोहन सिंह ने शुरू करी, आप 50 दिन से ज्यादा दिन नहीं दे पाए। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक आंकड़ा प्रस्तुत करूंगा। आपने 2024-25 में 45 दिन रोजगार दिया, 2025 में 42 दिन रोजगार दिया। संसद की स्थायी समिति ने 2024 में 100 दिन की रोजगार योजना को 150 दिन करना चाहिए, लेकिन आपने उस महात्मा गांधी मनरेगा योजना उसका नाम करके वीबीजी रामजी दिया, जिनके साथ जो ग्राम विकास अवधारणा के नाम से जुड़ी हुई थी, जिनको कोई भी व्यक्ति भले ही दे पूरे सम्मान के साथ में उनको जो महात्मा गांधी जी को पूछता है, आपने उनके नाम को खत्म करने का किया। माननीय सभापति महोदय, आज 125 दिन की वीबीजी रामजी योजना लोग लेकर के आए। मैं दावे से कहता हूं कि 50 दिन ये मनरेगा में नहीं दे पाए और 125 दिन की बात ये करते हैं, ये गरीबों के साथ, गांव के व्यक्ति के साथ, मजदूर के साथ, आदिवासी के साथ उसका हक छीनने की जो ये षड्यंत्र है, ये भाजपा की सरकार करना चाहती है। और जो 90-10 का जो रेशियो पहले मनरेगा था, 90% जो केंद्र सरकार देती थी, 10% राज्य सरकार को देना पड़ता था, आज 60% केंद्र सरकार देगी। आपने अतिरिक्त भार 30% का राज्यों पर जो डाला है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो मूल आत्मा है इस रोजगार गारंटी योजना का, उसको खत्म करने की एक साजिश है। आप चाहते हो कि गांव का व्यक्ति गरीब का गरीब रहे, आप चाहते हो कि गांव का व्यक्ति पिछड़ा रहे, आप चाहते हो आदिवासी आदमी कभी आगे नहीं आए, आप चाहते हो कि गांव हमेशा वैसा ही बना रहे, क्योंकि आपकी अवधारणा तो केवल अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने की है। कि आपके समय विजय माल्या मेहुल चौक से मोदी देश का पैसा लेकर के भाग गए, लेकिन आपने गांव का पैसा करने का काम, पैसा कम करने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हालात आज बने हुए हैं, माननीय डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, इससे लेट चुनाव किसने कराए आपको पता है? चुनाव होने थे जनवरी 2020 में, कोविड आया था मार्च में।